हेलो मैं सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो एक्सकवेशन टॉपिक के ऊपर है। एक्सकवेशन का एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसी सिलसिले में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सकवेशन में टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉइल्स होते हैं और उसमें प्रोटेक्शन मेथड क्या क्या है। मीन्स एक्सकवेशन में जो केविन हजार्ड है, यानी कि जो हम लोग उसमें गड्ढा करते हैं और कभी कभी आप लोगों ने देखा कि वो मिट्टी अचानक ढह जाती है और उसमें वर्कर्स दब जाते हैं। तो इन हजार्ड्स ऐसे हजार्ड से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोटेक्शन मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके अपने वर्क साइट को और वर्कर्स को सेफ रख सकते हैं और किसी भी एक्सकवेशन जॉब को सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो लीगल कंप्लायंस के ऊपर बनाया गया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो वो आपको बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट जुड़े हुए हैं। लीगल कंप्लायंस क्या कहलाती है और लीगल कंप्लायंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, इन सारी टॉपिक को उसमें डिटेल में बताया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर वॉच करें। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं और इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या है इस वीडियो में। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल इन एक्सकेवेशन एंड सेकंड, प्रोटेक्शन मेथड्स इन एक्सकेवेशन। सो प्रोटेक्शन मेथड्स में क्या क्या हम लोग देखेंगे, साइड स्लोपिंग, बेंचिंग एंड सोरिंग। ये 3 मेथड्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो तुरंत अपने मोबाइल पर मिले। तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल में देख लेते हैं कि ओसा ओसा किसे बोलते हैं दोस्तों। ये एक शॉर्ट फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, आपने सुना होगा आई थिंक। क्लासीफाइज सॉइल इनटू 3 मेन ग्रुप्स। ओसा जो है सॉइल को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई करता है, दैट इज़ टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। इसमें क्या है कि टाइप ए इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड टाइप सी इज़ द लीस्ट स्टेबल सॉइल। ठीक है, टाइप ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है यानी मजबूत होता है, और टाइप सी जो है वो कम स्टेबल होता है यानी ज़्यादा लचीला होता है, वो अचानक गिर सकता है भर कर। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। टाइप ए में क्या है कि सॉइल इज़ कोहेसिव। कोहेसिव मीन्स उस इंटरनल मॉलिक्यूल जुड़े होने की वजह से वो काफ़ी टफ होता है। ठीक है, और वो ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसके साथ ही साथ क्या है इसमें कि एंड हैज़ अ हाई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इनका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 1.5 टन्स पर स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट ये मिट्टी कितना वजन उठा सकती है, 1.5 टन्स। ओके, और ग्रेटर या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, सो सॉइल कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज टाइप ए इफ़ इट इज़ फिसर्ड, इफ़ इट हैज़ बीन प्रीवियसली डिस्टर्ब। अगर ऐसा कोई सॉइल है जो पहले से फिसल्ड हो चुका है, कहने का मतलब है कि उसमें कोई क्रैक्स है, कोई गैप है और पहले कभी डिस्टर्बेंस हुआ। और डिस्टर्बेंस कहने का मतलब वो अर्थक्वेक भी हो सकता है या कोई हेवी व्हीकल्स की वजह से वो पूरा क्रैक हो चुका हो, तो उसको हम लोग टाइप ए नहीं बोलेंगे। एकदम टाइट सॉइल होना चाहिए। इफ़ इट हैज़ वाटर सीपिंग थ्रू और इफ़ इट इज़ सब्जेक्ट टू वाइब्रेशन फ्रॉम सोर्सेज सच एज हेवी ट्रैफिक और पाइल ड्राइवर्स। अगर ऐसी कोई मिट्टी है जहाँ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन वाला काम हो रहा हो, जो कि उस मिट्टी को डिस्टर्ब कर दिया हो, जिसमें गैप आ गया हो जिसकी वजह से, या कोई हेवी ट्रैफिक है जिसकी वजह से उस सॉइल में डिस्टर्बेंस आ गया हो, तो ऐसे सॉइल्स को हम लोग टाइप ए में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। क्ले, सिल्टी क्ले, सैंडी क्ले एंड क्ले लोम। आगे बढ़ते हैं टाइप बी। टाइप बी में क्या है, सॉइल इज कोहेसिव एंड हैज़ ऑफन बीन क्रैक्ड और डिस्टर्ब्ड विथ पीसेस दैट डोंट स्टिक टुगेदर एज टाइप ए सॉइल। ठीक है, टाइप बी जो सॉइल होता है वो मीडियम कोहेसिव होता है। ठीक है, एंड हैज़ अ ऑफन बीन क्रैक्ड और डिस्टर्ब्ड। टाइप बी सॉइल हैज़ मीडियम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, बिटवीन 0.5 एंड 1.5 टन्स पर स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट कितना ले सकता है, 0.5 से 1.5 टन वजन तक को सह सकता है। एग्जाम्पल्स, एंगुलर ग्रेवल, silt loam and soils that are fissured or near sources of vibration but could otherwise be type B. Type C, soil is the least stable type of soil. Type C includes granular soils in which particles don't stick together and
कोहेसिव सॉइल्स विद अ लो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सबसे कम स्ट्रेंथ होता है इस मिट्टी का, जो कितना वेट सह सकता है 0.5 टन पर स्क्वायर फुट और लेस, ठीक है, सबसे लेस इसका स्ट्रेंथ होता है। सॉइल विथ वाटर सीपिंग थ्रू इट इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड एज टाइप सी सॉइल। अगर किसी मिट्टी में पानी सीपेज हो रहा है, पानी बह रहा है, तो उसे हम लोग टाइप सी में कंसिडर करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल ग्रेवल एंड सैंड। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन मेथड्स इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन में कौन कौन से प्रोटेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। सॉइल कोलैप्स इन अ ट्रेंच कैन बी प्रिवेंटेड आइदर बाय साइड स्लोपिंग और बाय बेंचिंग ऑफ साइड वॉल और बाय सोरिंग। ये 3 मेथड्स हैं जिस मेथड्स को हम लोग एक्सकेवेशन में केविन हजार्ड से बचने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक है साइड स्लोपिंग। साइड स्लोपिंग कहने का मतलब है कि जो हम एक्सकेवेशन करेंगे उसके साइड को एक स्लोप में ले आएंगे, जिसकी वजह से वो मिट्टी जो है वो नीचे ना गिरे, ठीक है। बेंचिंग, बेंचिंग कहने का मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा वुड का बेंच टाइप का यूज़ करेंगे उस वॉल पे, एक्सकेवेटेड साइड्स पे, जिससे वो जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है वो अंदर ना गिरे, गड्ढे को ना ढक दे, वर्कर्स के ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। और लास्ट है सोरिंग। सोरिंग एक तरह का सपोर्टिव मेथड है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो ये 3 मेथड्स हैं और ये किस पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ मेथड इज मेड डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड सॉइल कंडीशन। साइट कैसा है और सॉइल का कंडीशन कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रेंच और एक्सकेवेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें ट्रेंच और एक्सकेवेशन के बारे में डिटेल में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ कि ट्रेंच क्या होता है। ट्रेंच मीन्स ऐसा गड्ढा जो बहुत ही डीप होता है और लंबा होता है, ठीक है। बट एक्सकेवेशन क्या होता है, एक्सकेवेशन चौड़ा होता है, ओके। साइड स्लोप, सॉइल कोलैप्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय कटिंग द साइड। साइड को कटिंग करके क्या करते हैं हम लोग, एक स्लोप की तरह बनाते हैं। ऑफ एन एक्सकेवेटेड पिट इन स्लोप, द स्लोप विल बी डिसाइडेड बाय द ऑथराइज्ड साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर डिसाइड करेंगे कि वो स्लोप कितने एंगल का होगा, बाय कंसिडरिंग द टाइप ऑफ सॉइल एंड डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन। इफ द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन इज लेस देन 1.5 मीटर, देन साइड स्लोप कैन बी यूज्ड। ये आपको याद करना है, 1.5 मीटर, राइट। ये सब स्टैंडर्ड्स हैं एक्सकेवेशन के जो आपको काम आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन इज लेस देन 1.5 मीटर, अगर 1.5 मीटर से कम एक्सकेवेशन का हाइट है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइड स्लोप का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं, केवल जो साइड का जो मिट्टी है उसे हम लोग एक स्लोप में लगाएं ताकि वो गिरे नहीं, ठीक है, उसे हम लोग स्लोप केवल कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाते हैं। टाइप ऑफ सॉइल एंड हाउ मच एंगल टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्लोपिंग। अब किस टाइप के मिट्टी में कितना स्लोप हम लोग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू साइट और इंजीनियर जैसा डिसाइड करे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेबल रॉक में हम लोग 90 डिग्री तक रख सकते हैं। टाइप ए में 53 डिग्री स्लोप टू बी मेंटेन फॉर स्लोपिंग। टाइप बी 45 डिग्री स्लोप टू बी मेंटेन फॉर स्लोपिंग और टाइप सी में 34 डिग्री, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, आप ध्यान में रख सकते हैं, इसे यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में मैंने फिगर भी ऐड किया हुआ है कि टाइप ए में किस तरीके से आपको एक्सकेवेशन का स्लोपिंग करना है, टाइप बी में, टाइप सी में, ठीक है। एक एज अ रेफरेंस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंचिंग, बेंचिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइड में हम लोग क्या करते हैं, बेंच की तरह एक आप देख रहे हैं स्टेयर की तरह डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। इफ़ सफिशिएंट स्पेस इज अवेलेबल ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्रेंच, किसी भी ट्रेंच के साइड्स में अगर सफिशिएंट जगह है, देन बेंचिंग इज द प्रेफरेबल मेथड फॉर स्लोप स्टेबिलिटी। Benching is to be done considering the type of soil and depth of the excavation. If depth of the excavation is less than 1.5 meter, then benching may not be required and cutting and slope may be sufficient. However, when the depth of excavation is more than 1.5 meter, one bench must be provided at a height of 1.5 meter from the bottom of excavation. ठीक है, हाइट कहाँ से नापेंगे, बॉटम ऑफ द एक्सकेवेशन से नापेंगे। यहाँ भी याद रखिएगा 1.5 मीटर। Number of additional benches required and will be decided by the authorized site engineer depending upon the site condition and depth of the excavation. For the required benching width, designer shall be consulted. ठीक है, बेंच कैसा होगा ये जरूरी नहीं कि कोई साइट इंजीनियर डिसाइड करे, ठीक है। इसके लिए हम लोग कोई भी कंसल्टेंट रख सकते हैं, उसका वेट कितना होगा, डिज़ाइन कैसा होगा उसके लिए। हाउएवर मिनिमम 1 मीटर बेंचिंग वेट इज टू बी प्रोवाइडेड, एटलीस्ट 1 मीटर वेट होना चाहिए उस बेंच का। बेंचिंग इज परमिसिबल फॉर एक्सकेवेशन लेस देन 20 फीट डीप, ये भी स्टैंडर्ड है, याद रखना है। 20 फीट डीप से कम अगर एक्सकेवेशन है तो हम लोग बेंचिंग
कोई भी साइट इंजीनियर उसे प्रेफर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। विद द एंगल ऑफ स्लोप और बेंच डिटरमाइंड बाय स्लोप टाइप वेदर A, B और C, द लेस स्टेबल द सॉइल द सेलोअर द एंगल। जैसे कि हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ें कि किस टाइप की मिट्टी में हम लोगों को कितना एंगल रखना है, उसे आप रेफरेंस लेके यूज़ कर सकते हैं। द लेस स्टेबल द सॉइल द सेलोअर द एंगल। बेंचिंग फॉर एक्सकेवेशन डीपर देन 20 फीट मस्ट बी डिजाइंड बाय अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल साइट इंजीनियर ओनली। ओके, 20 फीट से ज़्यादा अगर एक्सकेवेशन है तो उसके लिए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर चाहिए। ठीक है, पिक्चर आप ले सकते हैं, रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाइट और जो बेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सोरिंग। सोरिंग का सबसे पहले आप लोग पिक्चर देख लीजिए ताकि आपको समझ आएगा, एक आइडिया लग जाए कि सोरिंग क्या होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन में एक वॉल की तरह लगाया गया है, मेटल का एक बॉडी है जिसको हम लोग इसमें यूज़ किए हैं ताकि वो जो साइड का मिट्टी है वो केव इन ना हो, वो उस गड्ढे को भर ना दे और उसमें कोई वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर ना गिर जाए। ठीक है, सो डिटेल्स में हम लोग जानते हैं कि सोरिंग क्या होता है। Unless the side of an excavated pit is protected by providing adequate slope on sides or by benching, soring must be done to protect the side of an excavated trench against collapse. किसी भी एक्सकेवेटेड एरिया को अगर कोलैप्स से बचाना है तो हम लोग सोरिंग यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है सोरिंग। हाउएवर इसका फेलियर का चांसेस बहुत कम होता है। हाउएवर समटाइम्स सफिशिएंट स्पेस में नॉट बी अवेलेबल फॉर बेंचिंग और प्रोवाइडिंग साइड स्लोप्स। इन सच केसेस साइड ऑफ अ ट्रेंच इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय सोरिंग। फॉलोइंग गाइडलाइंस इज टू बी फॉलोड। कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि सोरिंग में हम लोग को फॉलो करना चाहिए। ऑल ट्रेंचेस डीपर देन 1.5 मीटर सेल बी सिक्योरली सोर इन केस ऑफ टाइप सी सॉइल। अगर टाइप सी सॉइल है और जो 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा है तो हमें सोरिंग जरूर यूज़ करना चाहिए। सोरिंग में बी रिक्वायर्ड इवन फॉर द डेप्थ लेस देन 1.5 मीटर। अगर 1.5 मीटर से कम है तो भी हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं सोरिंग। तो स्टैंडर्ड क्या हुआ? ठीक है, स्टैंडर्ड 1.5 मीटर ही है। 1.5 मीटर से कम में भी अगर हम यूज़ करें तो हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सोरिंग अरेंजमेंट इज टू बी अप्रूव्ड बाय competent person only. Second, all trenches in unstable rock exceeding 2 meter in depth shall be securely sowed and timbered. टिम्बर्ड क्या मतलब होता है? लकड़ी का बना हुआ कोई जैसे लकड़ी का बना हुआ बेंचेस, ठीक है, वो लकड़ी का लट्ठा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव सोर। ठीक है, वेयर द साइड्स ऑफ ट्रेंचेस आर स्लोप्ड एज स्पेसिफाइड above but not to within 1.5 meter of the bottom. The vertical sides of the excavations extra care to be taken to prevent material rolling down. ठीक है, कई बार क्या होता है कि मटेरियल रोल करके उस एक्सकेवेटेड पिट में गिर जाता है, तो इनसे बचने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। एंड फॉलिंग इनटू द पार्ट ऑफ द ट्रेंचेस, अगर कोई मटेरियल गिरा तो उसका कोई क्या होता है कि ट्रेंचेस का कोई पार्ट भी उस गड्ढे में गिर जाता है। ठीक है, इससे हमें बचने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। फोर्थ, अप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वुड शुड बी यूज्ड फॉर सोरिंग। सोरिंग में अगर हम लोग किसी भी तरह का वुड यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है, वो उसे हमें फॉलो करना है। इन केस ऑफ अदर मटेरियल शैल नॉट हैव द स्ट्रेंथ लेस देन द अप्रूव्ड वुड। अगर मान लीजिए कोई अप्रूव्ड वुड है, जैसे अप्रूव्ड वुड में साल वुड है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम लोग इसके जगह पे कोई अदर वुड यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके स्ट्रेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। लास्ट, कटिंग सेल बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की ओर कटिंग होना चाहिए हमेशा। नो अंडर कटिंग ऑफ साइड ऑफ एक्सकेवेशन सेल बी अलाउड। ठीक है, अब मान लीजिए 10 फीट आपने गड्ढा कर दिया, उसके बाद 8 फीट में आप 8 फीट जो अंदर है वहाँ भी आपने अंडर कटिंग स्टार्ट किया, मीन्स अंदर ही अंदर कटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे बचना है, नहीं तो वो मिट्टी फिर गिर जाएगा और फिर केबिन हजार्ड हो जाएगा। इन केस वेयर अंडर कटिंग इज रिक्वायर्ड, रिटन अप्रूवल नीड टू बी टेक फ्रॉम कॉम्पिटेंट पर्सन ओनली। अगर अंडर कटिंग कहीं रिक्वायर्ड है तो कॉम्पिटेंट पर्सन इसके लिए अलाउ करेंगे, उस सारे कुछ चेक करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद ही आपको रिटन अप्रूवल देंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने एक्सकेवेशन से रिलेटेड टाइप्स ऑफ सॉइल और प्रोटेक्शन मेथड को इस वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखें, मैं उसका आंसर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सुरक्षा, जय हिंद।